को लेकर खबर आई है कि नवंबर में जो कार्गो वॉल्यूम है ये 14% बढ़कर 41 मिलियन टन ये पहुंच गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पर। तो लगातार हम देख रहे हैं कि स्ट्रांग मूव से, और अगर मान लीजिए यूएस ट्रेड डील वगैरह अगर हो जाती है तो निश्चित तौर पर पोर्ट एक्टिविटी के लिए एक और अच्छी चीज़ ये हो जाएगी। अडानी पोर्ट्स ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 52 हफ्ते की ऊंचाई पर ये शेयर कारोबार कर रहा है। करीब 1300 रुपए के आसपास के प्राइसेस से अगस्त में वहां से अच्छे से अप्रिशिएट करके 1550 रुपए के भाव अडानी पोर्ट्स में आ गए हैं। अडानी पोर्ट्स, वैशाली जी, यहां से भी आप स्टीम देख रही हैं शेयर में, क्या इसमें नया ट्रेड लेना चाहिए? डेफिनेटली एक्चुअली ये स्टॉक जो देखेंगे इंस्पाइट ऑफ जो पास्ट में जितनी भी वोलेटिलिटी थी, बट ये स्टॉक एक ग्रेजुअल अप ट्रेंड में रहा है। और मैं कहूँगी दिस विल बी स्टिल अ बाय ऑन डिप, बिकॉज काफी जरूर चल चुका है, बट अगर खरीदारी का मौका है तो ये लेवल पे भी ले सकते हैं। और नियर टर्म सपोर्ट रहेगा 1480, तो ये सपोर्ट को ध्यान में रख के ये लिया जा सकता है, बिकॉज प्रोजेक्टेड टारगेट जो टेक्निकल टारगेट ट्रेडिंग के हिसाब से 1600 के दिख रहे हैं। सो मेरा व्यू इसमें पॉजिटिव है। ये तो टेक्निकल टारगेट 1600 तक के आपको दिख रहे हैं। अदानी पोर्ट्स को लेकर व्यू पॉजिटिव आ रहा है वैशाली जी का। एक स्टॉक आज नजर रखते हैं, वो है हुंडई मोटर्स इंडिया का। और इसकी जो पेरेंट कंपनी है, जो कोरियन कंपनी है हुंडई मोटर्स, उसकी इस कंपनी में 82% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है। और खबर मैं इसलिए ये वहाँ की हिस्सेदारी की बात कर रहा हूँ क्योंकि जो साउथ कोरिया को लेकर यूएस सेक्रेटरी का, कॉमर्स सेक्रेटरी का बयान आया है कि उन्होंने वहाँ के यूएस ऑटो टैरिफ को 15% कर दिया है घटाकर। तो ये वहाँ के जो पेरेंट कंपनी है हुंडई मोटर्स इंडिया की, उसके लिए पॉजिटिव खबर है। और आज के सत्र में जो कॉस्पी में जो तेजी दिख रही है साउथ कोरिया के कॉस्पी में, उसमें सबसे बड़े गेनर्स वहाँ की ऑटो कंपनियां ही हैं, चाहे वो हुंडई हो या फिर किया मोटर्स वगैरह हो, वो आज वहाँ पर काफ़ी चल रही है। क्या कुछ फ़ायदा यहाँ पर भी दिखेगा? क्योंकि यहाँ पर भी जो ऑटो सेल्स के नंबर है वो तो काफ़ी डोमेस्टिक लेवल पर काफ़ी अच्छे आए ही थे, भले ही आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़े कम दिखे, लेकिन मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अच्छी ग्रोथ दिख रही थी। आप बताइए गौरव जी, क्या राय है हुंडई मोटर्स इंडिया को लेकर? क्या करना चाहिए यहाँ पर? कृष्णमोहन जी, मैं ज्यादा रिलायंस और डिपेंडेंसी अपने डोमेस्टिक फैक्टर्स को दूंगा रादर देन जो उनके पेरेंट कंपनी कोरिया में हो रहा है उस फैक्टर को एम्फसाइज करने में। चार्ट फॉर्मेशन फ्रंट पे देखा जाए तो कल एक अच्छा अपटिक देखने को मिला था 3% का, एंड वो सर्टेनली जो नवंबर मंथ के ऑटो सेल्स फिगर्स आए उस पे हैं। टोटल सेल्स पे 9.1% का अपटिक देखने में मिला है, विच इज नॉट एट ऑल बैड। अब हम उसे बाकियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं तो हमें थोड़ा सा निराशाजनक लग रहा है, बट ओवरऑल देखा जाए तो 9% का ओवरऑल टोटल सेल्स के अंदर ग्रोथ आना कम नहीं है। ये डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स पोस्ट किए हैं। अब चार्ट सेटअप जिस प्रकार का बना हुआ है, एक 2475 के ऊपर इसका ब्रेकआउट निकलेगा और उसके बाद ये शेयर 2700 2750 की ट्रेजेक्ट्री के लिए आगे बढ़ेगा। देयरफॉर करंट लेवल पे देखा जाए तो ये शेयर को बाय करना चाहिए 2475 के ऊपर, और उस टाइम पे एक 2300 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। पोजिशनल आउटलुक है। पोजिशनल आउटलुक ये आपने दी है। चलिए, वैशाली मैम को यहाँ पे शुक्रिया करना चाहेंगे। शुक्रिया मैम, आपने वक्त दिया और हमारे दर्शकों को बाजार खुलने से पहले गाइड